ये भी लगा दिया है मैंने। ये भी लगा दिया है मैंने। अब बताओगे ना मुझे दिवेद? दिवेद आप मेरे को बताइए Recording in कब progress. स्टार्ट करना है। Yes, ma'am. We are live. हेलो। We can start, ma'am. ओके, सो शुड आई स्टार्ट? Yes, दिवेद please. शुड वी स्टार्ट? Yes, please. ओके, सो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन मटीरिया मेडिका के हिंदी लाइव सीरीज में। मैं हूं डॉक्टर स्मिता जोशी और ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प रेमेडी जो हम कॉलेज डेज से सुनते आए हैं, हमने सीखा है, लैकेसिस म्यूटा, हम इस रेमेडी को आज सभी डिटेल्स में जानेंगे। एक थोड़ी सी अलग दिलचस्प वे में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं प्राणा होम्योपैथी सेंटर पुणे में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ का पीडियाट्रिक्स डिवीजन में देखती हूँ और मैं खुद कंसल्टेंट हूँ पिछले 20-22 सालों से। और मेरा इंटरेस्ट रहा है पीडियाट्रिक्स और मैं साइकोलॉजी, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोलॉजी केसेस और होम्योपैथी में रुचि रखती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस दिलचस्प रेमेडी के बारे में जानना जो है लैकेसिस म्यूटा। तो इस लैकेसिस दवाई को जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसका जो जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझ के लेते हैं। वो हमको आगे चल के जब हम इसको स्टडी के दौरान अंडरस्टैंड करेंगे, वो अपने को ध्यान में आ जाएगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्लासिफिकेशन की वजह से हैं। तो आप सभी को मालूम है कि लैकेसिस को बुश मास्टर स्नेक भी बोलते हैं और ये ज्यादातर अमेज़न फॉरेस्ट में पाया गया है और इसको वहां पे शुशु पे भी बोलते हैं। और ये इसका जो मेन किंगडम है हम सबको मालूम है, ये एनिमेलिया किंगडम का प्राणी है और ये वर्टिब्रेट है, इसका एक लंबा सा वर्टिब्रल कॉलम है और ये रेप्टाइल्स के नीचे आता है। स्कोमाटा का मतलब है कि ये अपना स्किन शेड करते हैं सभी स्नेक्स, आपको ये ऑलरेडी मालूम है। और ये सरपेंटिस यानी सर्पेंट्स इस क्लास के नीचे आता है और इसका जो फैमिली है ये वाइपेरिडे है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे चल के वाइपेरिडे फैमिली के भी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये भी जानेंगे। और इसका सब फैमिली वाइपेरिडे फैमिली के नीचे और एक फैमिली है क्रोटालिनिडे, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। और आप सभी को मालूम है कि ये जीनस यानी इस प्रकार के स्नेक्स जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो लैकेसिस है और एक प्रजाति है जिसका नाम म्यूटा है। तो आज हम लैकेसिस म्यूटा इस दवाई के बारे में ऐसी जानकारी लेंगे जो शायद थोड़ी अलग है
और हम जो अभी तक जानते हैं उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, आज हम इस तरह से इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक आपको रिक्वेस्ट है कि आगे तक बने रहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जो जो कनेक्शंस हैं, जो लैकेसिस के बारे में हमको ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं हम, बट कुछ चीजें शायद आप आज सीख ले, कुछ नया हो आपके लिए, तो आप एंड तक बने रहेंगे तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि आप इस रेमेडी के बारे में बहुत अच्छा सीखोगे। तो पहले जाने के पहले मैंने जो पहले आपको बताया था कि ये इसकी जो फैमिली है ये वाइपरिडी है, और इसकी जो सब फैमिली है ये क्रोटैलिनिडी है। तो हमको हमारे मटीरिया मेडिका में ओफिडिया ग्रुप है, यानी कुछ ग्रुप ऑफ स्नेक्स जिसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, जो हमारे मटीरिया मेडिका में हमने पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी स्नेक्स हमको मालूम है, ये इलापिडे फैमिली के हैं, और जो लैकेसिस आता है ये वाइपरिडी, ये सभी फैमिली नेम्स हैं, जिसमें 6 मेन फैमिलीज हैं, इलापिडे, वाइपरिडे, कोल्यूब्रिडे, बोइडे, पाइथोनिडे और एक्ट्रास्पिडे, यानी ये जो पॉइजनस स्नेक्स हैं इनकी फैमिलीज हैं। और इसमें एक सब फैमिली आता है वाइपरिडी में, जिसका नाम है क्रोटैलिनिडे, जिसमें लैकेसिस म्यूटा जिसका एक स्पीशीज है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लैकेसिस है, अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी अच्छी तरह से देखें इसे, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ाई की है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की। सो स्पेशली एनिमल किंगडम और स्नेक किंगडम जब प्रूविंग किया गया, ऐसा ध्यान में आया कि स्नेक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और पेशेंट में हम लोग जो चीजें देखते हैं वो बहुत साम्यता आती है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और फिर आगे हम लोग समझेंगे कि ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली लैकेसिस दवाई में है, इसमें क्या साम्य है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो पहले तो हमने कहा कि ये वाइपरिडे फैमिली का है, तो ये पिट वाइपर, यानी ये सबसे बड़ा पिट वाइपर है। अगर हम पहले स्लाइड को जाएंगे तो यहाँ पे ना पिट्स रहते हैं, जो ऑर्गन सेंसिंग ऑर्गन्स है, और ये बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं किसी भी एनिमी को, किसी भी प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये रैटल स्नेक के जैसे दिखता है। अगर आपने रैटल स्नेक देखा होगा तो जब कुछ डेंजर आता है या कोई भी प्रे जिसको बोलते हैं कि ये खाने वाली जो चीज, कोई एनिमल इनके विसिनिटी में आ जाता है, तो ये बहुत ही जोर से अपना टेल घुमाते हैं। ये जो टेल है ये बहुत ही जोरों से ये शेक करते हैं, बट आवाज नहीं आती है। इसके लिए इसका नाम है लैकेसिस म्यूटा, और इसका एक्चुअल मीनिंग है कि डम, यानी आवाज नहीं आती। दूसरी चीज है, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करूंगी, यहाँ रखा नहीं था क्योंकि फिर वो पूरा जो पिक्चर है उसकी ब्यूटी निकल जाती। तो आप अगर देखोगे इसका जो हेड है ये देखिए ट्रायंगुलर है, तो ये ट्रायंगुलर हेड से अपने को पता चल जाता है कि ये बहुत ही पॉइजनस स्नेक है और ये डेडली भी है। तीसरी चीज है कि जो इंट्रिकेट ये जो पैटर्न है ये इतनी सुंदर है, और इसकी वजह से इतना घुल मिल जाता है, कैमोफ्लाज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि अपने वातावरण के साथ इतना घुल मिल जाना, तो इतनी सफाई से ये स्नेक घुल मिल जाता है कि आप जान ही नहीं पाते कि ये स्नेक है हमारे आजू बाजू में। तो आप अगर ये लोगों को भी देखेंगे, ये पर्सनालिटीज को, ये ऐसे एग्जिस्ट मीन्स ये होते भी है, हम लोग को पता नहीं चलता है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पिट्स जो स्नेक के ऊपरी यहाँ पे जो होते हैं, ये इससे ये जो स्नेक है ये भाप लेता है कि अरे आजू बाजू कुछ तो डेंजर है, कुछ कोई प्राणी आ रहा है जिसको मैं खा सकता हूँ, जो मुझे अटैक कर सकता है, और उसकी वजह से वो हमेशा गार्डेड रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है वो। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा अमेरिकन पिट वाइपर है जो अंडे देता है और उसको एंड तक
देखभाल करता है एंड तक हैच, यानी वो अंडा फूटने तक ये इसका देखभाल करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लैकेसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आगे जाने के पहले मैं बताऊं कि ये लैकेसिस दवाई जो है हमको डॉक्टर हेरिंग ने प्रूविंग की थी, और ये दवाई के जो कुछ जानकारी, जो कुछ इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, बात करते हैं या हम देते हैं, उनकी वजह से, उनकी हम बोल सकते हैं कि इनका गिफ्ट है होम्योपैथी के लिए कि इन्होंने इसकी प्रूविंग की अपने जान पे खेल के। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जान लेते हैं लैकेसिस के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये होता है इनका वेनम। अगर आप देख सकते हो कि ये जो दांत हैं इनके नुकीले दांत, इनके थ्रू ये वेनम या पॉइजन ये निकलता है बाहर। जब ये काट लेते हैं तो ये यहाँ से सिक्रीट बॉडी में चला जाता है। और ये जो वेनम है इसमें प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो हमारे बॉडी में जाके सेल्स, जो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उसको बीच में से ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और ये रेड ब्लड सेल्स, मसल्स, न्यूरॉन्स, यानी कहाँ नहीं जाता ये जो स्नेक वेनम या पॉइजन है, ये हर एक टिश्यू हमारे शरीर में जाके अलग अलग तरीके के चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा सा जानेंगे कि ये कौन कौन से टाइप के वेनम एक्शंस है और कौन से टाइप्स के प्रोटीन्स या एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे शरीर में इसका असर होता है। तो ये कई प्रकार के टॉक्सिन्स हैं जो सभी स्नेक फैमिलीज में हमको दिख के आता है। हम स्पेशली लैकेसिस के बारे में भी बात करेंगे, पर थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। फिर डिफरेंशिएशन जब हम अलग अलग स्नेक सीखेंगे उसके बारे में बात करेंगे या उसके विशेषताएं हम जान लेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि किस वजह से कौन सी चीजें बॉडी में होती है। तो पहले तो है कि साइटोटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पूरी तरह से सड़ जाते हैं। तो आप बहुत बार देखते हो कि जहाँ पे इस स्नेक ने काटा है आपको, वहां का वो जो एरिया है पूरा सड़ जाता है और इसी को हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं। और आपको मालूम है सब लोगों को कि ये जो स्नेक रेमेडीज हैं दे आर वेरी गुड रेमेडीज, ये बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं गैंग्रीन के लिए। दूसरा कार्डियोटॉक्सिन, सो जैसे नाजा है, इसका जो वेनम है, इसका जो पॉइजन है वो ज्यादातर हार्ट रीजन को ज्यादा अटैक करेगा। फिर मायोटॉक्सिन्स यानी मसल्स को, तो बंगारिस करके जो है स्नेक, ये ज्यादातर इसका एक्शन है मसल्स पे ये काम करेगा। फिर वाइपर फैमिली के जो एक्शंस हैं जिसमें लैकेसिस है तो ये किडनी पे इसका असर ज्यादा रहेगा। उसके साथ जो अदर बाकी के न्यूरोटॉक्सिन्स हैं उससे मसल्स पे काम करेगा या नर्व सेंटर्स पे काम करते हुए पैरालिसिस और टेटनी यानी अकड़ सकता है वो ऑर्गन। और उसमें है क्रोटालिस, ब्लैक माम्बा जिसको डेंड्रोएस्पिस भी कहते हैं हम लोग, कोबरा, बंगारिस और क्रोटालिस। और जो लैकेसिस की विशेषता है कि इसका जो मेन एक्शन है हीमोटॉक्सिन्स यानी ब्लड सेल्स पे इसका मेन एक्शन है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि हमने ये सीखा है कॉलेज में कि जब कभी आप कोई भी वुंड यानी कोई इंजरी कुछ लगा है तो ब्लूइश अपीयरेंस आता है। और उसकी वजह है कि ये जो है साइनोसिस, हीमोटॉक्सिन वेनम में रहने की वजह से आपको वहां साइनोसिस ब्लू कलर दिखेगा वहां की एरिया में। आपको इन जनरल पूरे शरीर में ब्लड हीमोरेज यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड वेसल्स की वजह से आपको दिखेगा। तो गैंग्रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, यानी ये पॉइजन की वजह से हो सकता है और बहुत ज्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन। और हम सभी को मालूम है कि लैकेसिस एक बहुत ही अच्छी दवाई है एब्सेस के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ हो या ऐसे वुंड्स, ऐसे इंजुरीज जहाँ कुछ लगा है, जहाँ कुछ हुआ है, एब्सेस है, जो आगे चल के गैंग्रीन में उसका बदलाव हो सकता है। तो
ये बहुत ही स्पेसिफिक, जब लैकेसिस किसी आदमी को या किसी मैन को काटता है तो क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब पेशेंट देखेंगे और अगर ये इंडिकेशंस रहेंगे तो हमको ये बहुत आगे चल के हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब कभी स्नेक बाइट, लैकेसिस बाइट होता है तो पहली चीज जो होती है मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे कि शॉक में चला जाता है, हाइपोटेंशन होती है, फिर ब्रैडीकार्डिया यानी हार्ट रेट कम हो जाता है, टिश्यूज में इन्फेक्शन हो जाता है और पूरा फूल जाता है, शरीर फूल जाता है, और पूरे जो एक्सट्रेमिटीज यानी हाथ पैर है अकड़ जाते हैं, और डायरिया और बहुत ज्यादा क्रैम्प्स यानी बहुत जोर से पेट के जो मसल्स है अकड़ जाते हैं और डायरिया हो सकता है। और इसका जो एकमेव इलाज है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीवैलेंट क्रोटालिडे एंटीवेनम, ये बनाया गया है। और ये जो कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये थी लैकेसिस वेनम, यानी लैकेसिस का जो पॉइजन है वो हमारे शरीर में किस तरह से क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है, ये अगर हमें मालूमात रहेगी, हम लोग जान लेंगे, तो जब पेशेंट आएगा और हमको ये सिम्टम्स दिखेंगे तो हम ये अप्लाई कर सकेंगे। तो ये ध्यान में रखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा जान लिया लैकेसिस, ये स्नेक के बारे में। दूसरी चीज हमने थोड़ी सी ये भी जानकारी ली कि ये वाइपरिडी फैमिली का है और सब फैमिली क्रोटैलिनिडी का है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आगे चल के हमको दिखेगा कि लैकेसिस स्नेक के जो जो सिम्टम्स हैं ये सभी मिक्स्ड हैं। ये वाइपरिडे फैमिली, क्रोटैलिनिडे फैमिली, क्रोटैलिने सब फैमिली के फीचर्स जिनको बोलते हैं कि इनके जो विशेषताएं हैं वो आप लैकेसिस में भी पाएंगे। तो आप अगर देखोगे, आपने स्टार्टिंग में शुरुआत में जो देखा था कि ये भारी भयंकर जानवर है, स्नेक है लैकेसिस। तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा हिलडुलते नहीं है, ये बैठते हैं कि कोई आ जाएगा तो ये जकड़ लेंगे, तो हेवी बॉडीड है। और ये सडन अटैक करते हैं, मीन्स आपको टाइम देते नहीं है। जैसे कोबरा है, अगर दिख गया तो कोबरा ऐसे आपको दिखाएगा कि थ्रेटन करेगा आपको, पर लैकेसिस का ऐसा नहीं है, अटैक सडन रहेगा और कहीं छुप कर ये करेगा, आपको ये वार्निंग नहीं देगा। और जैसे हमने पहले भी देखा था कि इसका जो रैटल है वो साउंड नहीं करता, तो तुमको ध्यान में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ छुपा हुआ था। और ये पिट ऑर्गन जो हमने पहले बात की थी, इसकी वजह से ये बहुत ही इजीली भाप लेते हैं कि इनके टेरिटरी में, इनके आजू बाजू क्या हो रहा है, कोई आया है क्या और क्या करना है। और लैकेसिस को बोला गया है कि ये बहुत ही अग्रेसिव स्नेक है, बहुत ही अग्रेसिव सांप है, कि थोड़ा सा भी आपको ध्यान में आ गया कि आजू बाजू है तो ये क्या करते हैं कि ये पूरा अपना गाड़ देते हैं, अपने दांत फैंग्स जिसको बोलते हैं, और ये कई बार स्ट्राइक करते हैं, अनलाइक अदर स्नेक्स। यानी बाकी के जो सांप हैं वो शायद भाग जाए या एक बार वार करके चले जाएं, पर लैकेसिस जो है वो पकड़ के बैठेगा, छोड़ेगा नहीं आपको जल्दी। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा वेनम यानी पॉइजन शरीर में चला जाता है जिस किसी को अटैक किया है। और इसके बावजूद ये सबसे बड़ा सांप है, पर इसके बावजूद जो जिसको बोलते हैं नेक का जो थ्रेशहोल्ड है, जो ये अंदर ले सकता है, वो बहुत छोटा है। तो ये इसकी वजह से आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि थ्रोट इज द मोस्ट सेंसिटिव रीजन। और ये यहाँ के जो ये जब निगलता है ये स्नेक, जो कुछ प्राणी को इसने मार दिया हो या इसने खा लिया हो, तो वो निगलने का जो ये छोटा छोटा है, तो वो बहुत स्ट्रेच होना पड़ता है ये एरिया। तो इसका स्वॉलो थ्रेशहोल्ड सभी सांप से कम है, और ये हमेशा छुपा हुआ ही रहता है, उसका आपको सिर्फ सर दिखेगा। आप कहीं भी जाओगे, आपने कई फोटोज देखी हैं, वो ऐसा कॉइल करके बैठता है कि आपको छोटा सा सिर्फ सर उसका दिखेगा। तो जैसे हमने कहा कि
ये लैकेसिस में आपको ये सभी फैमिलीज और सब फैमिलीज की विशेषताएं दिखेंगी। सो ये जो अब थोड़ा सा आगे कोरिलेट करने लगते हैं कि ये स्नेक के कैरेक्टरिस्टिक्स थे और हमको पेशेंट में क्या देखने मिलेगा जिसको हमने लैकेसिस देना है। तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इनके पिट ऑर्गन्स है जिसकी वजह से, तो ये लैकेसिस पेशेंट भी जो है वो आपको बताएगा कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे ना बहुत जल्दी मैं भाप लेता हूँ एनर्जी को। ये रूम में आते ही मुझे समझ में आ जाता है कि अरे कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हमेशा अलर्ट रहते हैं, ये बहुत ही अजाइल रहते हैं। जैसे हमने देखा कि लैकेसिस सांप जो है ये इतनी फुर्ती, इतनी चुस्ती से, इतनी स्पीड से अपने जो एनिमल्स है जिसको खाना है उस पर वार करेगा। तो इसी तरह से लैकेसिस जो पेशेंट होता है वो बहुत ही फुर्ती से काम करता है, या उसके एक्शंस बहुत स्विफ्ट, बहुत अलर्ट रहते हैं और सभी चीजों में आपको एक सेंसिटिविटी दिखाई देगी। हाइपर सेंसिटिव भी आप बोल सकते हो। और ये जो है ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, ये जो इनके पिट ऑर्गन्स की वजह से इनको जो वो सेंस होता है, इनको लिटरली सेंस होता है कि आजू बाजू कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो होने वाला है। इसी ऐसे ही पेशेंट जब आपको आके बोलेगा, आपके सामने बैठेगा, वो बोलेगा कि डॉक्टर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े दिनों में कुछ तो होने वाला है, सही में कुछ तो हो सकता है, या मेरे फैमिली में ऐसे हुआ है कि कोई चला गया है, या कुछ हमारे पे कुछ डेंजर हम पे आने वाली है, तो मैं पहले ही भाप लेता हूँ। सो ये बहुत क्लेयरवॉयंट है। सो बहुत बार आपने देखा होगा कि जो सिद्धि जिनको प्राप्त हुई है, ये लोग बहुत ज्यादा रेप्टिलिया स्नेक ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वो इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं। और जैसे हमने बताया कि लैकेसिस ये एकमेव ऐसा स्नेक है जो अपने बच्चों की केयर, यानी जब तक अंडे फूट के निकल ना जाए बच्चे, वो केयर लेता है, वो बहुत गार्ड करता है। उस तरह से लैकेसिस ये एकमात्र ऐसा स्नेक है जो केयर लेगा अपने बच्चों का। तो ये थी कुछ विशेषताएं और कोरिलेशंस। ऐसे ही आगे बढ़ते आए हो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरह से सांप को जानने के बाद उसके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, उसके जो पॉइजन के जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जानने के बाद मटीरिया मेडिका समझना, मटीरिया मेडिका को अप्लाई करना कितना इजी हो जाता है, रूब्रिक्स को समझना। खैर आज ये टाइम नहीं है कि हम रूब्रिक्स बहुत डिटेल्स में देख सकते हैं, पर डेफिनेटली आज जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ रूब्रिक्स कहाँ से आ सकती हैं और उसको कैसे हम समझा जाए। तो मैंने जैसे बताया कि ये तुरंत ऐसा बैठे रहता है और कोई आ गया तो इतने जोर से वार करेगा और इतने जल्दी वार करेगा। तो ऐसे बोला गया है कि एलिफेंट भी कुछ घंटों में मर सकता है अगर किसी सांप ने काट लिया, स्पेशली लैकेसिस ने काट लिया हो तो ये कुछ लैकेसिस रूब्रिक्स है जो अब तक हमने पढ़ाई की, अब तक हमने जो जान लिया लैकेसिस के बारे में। तो ये कुछ रूब्रिक्स इससे हम लोग कोरिलेट करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि लैकेसिस जो है हमेशा इसको डर रहता है कि कोई तो मेरे पीछे है, कोई तो आने वाला है, कोई तो कुछ तो कर ही देगा। तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो हमेशा इनको डेथ, जैसे मरने के बारे में इनके बहुत थॉट्स आते हैं। और आपको मालूम है कि लैकेसिस या कोई भी जो सांप है, स्नेक है, ये बहुत जब ठंड होती है तो ये अंदर चले जाते हैं और ये घुस के बहुत दिनों तक, महीनों तक सो सकते हैं, क्योंकि ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको नींद यानी नींद के लिए जाना है या नींद के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इनको हमेशा डर रहता है कि अगर मैं सो जाऊं तो फिर कुछ ना हो जाए मेरे साथ।
और हमेशा इनको डर लगता है क्योंकि इनका पॉइजन इतना डेंजरस है कि कोई मुझे पॉइजन ना कर ले। और हमने बताया था कि इनके एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज हैं। अभी जो एक जिसको बोल सकते हैं सभी रेप्टाइल्स, ये जो एनिमल किंगडम के जो रेप्टाइल्स यानी ये जो प्राणी है, इनका एक फीचर है कि इनको हमेशा लगता है कि कोई मुझे कुछ कर देगा। जैसे हमने देखा हमेशा हमको लगता है कि सांप बहुत खतरनाक है, खूंखार है, पर उनको हमेशा ऐसे लगता है कि कोई मुझे कुछ कर देगा। तो इनमें हमेशा ये झगड़ा रहता है कि अगर कोई मुझे कुछ कर देगा तो कोई मेरे से ज्यादा ताकतवर है। तो ये फीलिंग हमेशा रहता है कि मैं कम ताकतवर हूँ और जो है वो ज्यादा ताकतवर है। और इसके लिए ये हमेशा ज्यादा ताकती का हमेशा, यानी हम अगर ये कोरिलेट हमारे पेशेंट से करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमेशा कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट और मीडिया के जो लोग हैं जो हमेशा बात कर दें कि कोई ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरे से अच्छा करेगा, ये मेरे से आगे चला जाएगा, तो आप देखते हो कि कंपटीशन है और दूसरी चीज है जेलसी। तो ये जो स्नेक क्वालिटी है कि इनको हमेशा दूसरों के बारे में ईर्ष्या रहती है कि वो आगे चला गया, वो मेरे से कुछ अच्छा कर गया। और ये दो पुरुषों के बीच भी हो सकता है, जो रूब्रिक है जो हमको दिखाई देता है, और अदरवाइज ये फीमेल्स में भी हो सकता है। और इनका जो है ना, ये जो लैकेसिस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है, हमेशा इनको अपना जो टेरिटरी है यानी अपनी जो जगह है ये ताड़ के रहते हैं कि कोई यहाँ अंदर ना आए, अगर आएगा तो इनको कैसे खत्म करना है, इन पे वार कैसे करना है, ये हमेशा सोचते रहते हैं। तो अभी कुछ बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यानी जो हर एक पेशेंट में दिखता है, या अगर हम देख नहीं पा रहे थे अब तक, ये थोड़ा सा पिक्चर देखा तो ये प्रीडेटर मूवी का ये एक स्नैपशॉट हमने लिया है। आपको मालूम होगा कि प्रीडेटर मूवी में ये जो प्रीडेटर है वो ऐसा घुल मिल जाता है, जिसको हमने पहले देखा कैमोफ्लाज, और ये चालाकी है, ये चपलता है कि आप उसको पकड़ नहीं पाते और आप उसको जान नहीं पाते जब तक कि वो बहुत आपके करीब ना आ जाए और वो आपको पकड़ ले। सो ये बहुत चालाक होते हैं, और क्योंकि ये ऐसा करते हैं इनको हमेशा लगता है कि कोई इनके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। तो और ये सब करने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, ये कैसे करना है, मैं उन तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा होगा फैमिली मैन में कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होती है। अब हमारे आजू बाजू रहते हैं पर हम इनको देख नहीं पाते, और सडनली बॉम्ब स्फोट हो जाते हैं, हम इनको जान नहीं पाते। तो ये इतने खतरनाक हो सकते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि ये बहुत चालाक होते हैं, तो जैसे इसी और क्योंकि ये बहुत चालाक होते हैं, और जैसे हमने लैकेसिस स्नेक के बारे में देखा कि ये हमेशा सतर्क रहता है कि कुछ ना हो जाए, मुझे कोई कुछ ना कर दे, कोई मार दे, तो ये हमेशा ये देखते रहता है कि इसको किसी पे भरोसा नहीं रहता है। ये हमेशा इसको लगता है कि कोई मुझे चीट कर देगा, कोई कुछ गलत बोल देगा, कोई मुझे ताड़ लेगा, कोई मुझे कुछ चोट ना पहुंचाए। तो सस्पिशियसनेस जो है कि ये फीलिंग कि मैं बहुत वीक हूं, तो मुझे हमेशा 100% अलर्ट रहना है कि कोई कुछ ना कर दे। तो ये स्नेक क्वालिटी की ये बहुत एक विशेषता है, सस्पिशियसनेस। दूसरी चीज जो हमने लैकेसिस स्नेक के बारे में देखी कि थोड़ा सा भी कोई प्राणी आ जाए या कोई भी आ जाए, ये इतने चालाक, इतने फुर्तीले रहते हैं। तो ये क्वालिटी इनमें है कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है इनमें, और ये रेप्टिलियन क्वालिटी भी है, और ये गुस्सा भी इतना कि ये पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं। सो फिर से मैं टेररिस्ट
या सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहती हूँ कि ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं उनमें इतना गुस्सा रहता है कि आपको ध्यान में नहीं आएगा, बट उनका जो लक्ष्य रहता है कि मैं ऐसे चले जाऊं, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे समझे ना, पर ऐसा धमाका बनाऊंगी कि आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा रेज, और इनमें वो भावना है कि इतना एंगर कि मैं किसी को खत्म कर दूं, मैं किसी को राख कर दूं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इतना एंगर आपको उनके बातों में दिखाई देगा। जब लैक्टोसिस पेशेंट किसी ने उसके बारे में बुरा किया होता है या कुछ गलत बोल दिया होता है, उनको उनके बारे में इतना ज्यादा गुस्सा रह सकता है। और एक बात, जो लैक्टोसिस स्नेक आप देखोगे, जो हमने पहले बोली थी कि ज्यादा करके ये लैक्टोसिस दिखता नहीं है हमको, ये बहुत डीप जंगल में रहता है और छुपा हुआ रहता है और बहुत सारे दिन छुपा ही रहता है, ग्राउंड के नीचे या कहीं झाड़ियों के अंदर ऐसा रहता है। तो लैक्टोसिस पेशेंट जब आपको बोलेगा तो वो बोलेगा कि मुझे अच्छा लगता है अकेले में रहना, मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उल्टा कोई आ जाए तो मुझे बहुत पसंद नहीं है, मैं अकेले अपना अपने धुन में जो मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। तो बहुत बार इनको ये फीलिंग रहती है कि मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है या सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो ये फीलिंग आपको लैक्टोसिस पेशेंट्स में बहुत देखने मिलेगी। तो हमने जान लिया कि ये पिट वाइपर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आप देखोगे कि लैक्टोसिस पेशेंट भी बहुत ही सेंसिटिव, जैसे रूम में जाते ही वो भांप लेते हैं, या थोड़ा सा भी कुछ लग जाए, टच हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए, लैक्टोसिस पेशेंट को तुरंत ही ध्यान में आ जाएगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और आपने जो देखा पहले, जो आपने फोटो या स्नैपशॉट देखा कि लैक्टोसिस, आपको सभी को मालूम है कि जो सांप है उसका जो मेन ऑर्गन रहता है वो नेक रहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। सो आपने सांप का गला पकड़ लिया तो वो सांप बेचारा कुछ नहीं कर सकता। सांप आपने गला पकड़ लिया, वो कितना भी खूंखार क्यों ना हो, वो मीन्स और थोड़ा देर और थोड़ी देर आप पकड़े रहोगे तो फिर वो सांप भी मर सकता है। सो नेक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमको भी मालूम है कि नेक जो है सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट है लैक्टोसिस पेशेंट्स में। और लैक्टोसिस पेशेंट कुछ भी टाइट हमारे उसके थ्रोट के अराउंड, उसके गले के अराउंड सहन नहीं कर सकता है, और थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए, टच हो जाए तो उसको तकलीफ होती है। और हम सबको मालूम है कि जैसे स्नेक्स, उनको ठंडा जो वेदर है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर गर्मी बढ़ जाए, गर्मियों में वो अंदर चले जाते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं। उसी प्रकार से लैक्टोसिस को भी और उसके सिम्टम्स जो है लैक्टोसिस पेशेंट के, तो वो जो बहुत गर्मी है सहन नहीं कर सकता। पर ये उतना ही सच है कि गर्मी के साथ साथ बहुत ठंडापन भी सहन नहीं कर सकता। तो अब तक हम जो रूल आउट कर रहे थे लैक्टोसिस को कि अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हम चिली पेशेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग रूल आउट करते, तो शायद ऐसा नहीं है। दोनों आपको मिलेंगे, बहुत प्रोमिनेंट भी हो सकता है, पर अगर ठंड भी रहे पर बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स लैक्टोसिस के जैसे हो तो इसके आगे में भी आप रूल आउट मत कीजिएगा। और ये हमको मालूम है हमारे कॉलेज डेज से कि लैक्टोसिस पेशेंट बक 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 बहुत बक बक करेगा। लोक्वासिटी, एक सब्जेक्ट से दूसरी सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा, कुछ कहाँ से कहाँ जाएगा अपने को पता भी नहीं चलता है। और एक मजेदार चीज है लैक्टोसिस के बारे में कि ये मजाकिया बहुत है। तो आपको ध्यान में नहीं आएगा, अंदर से ये कुछ फील करता भी होगा पर आपको दिखेगा अरे ये मजाक कर रहा है, या ये आपको इतने शातिरता से आपके ही बारे में बोलेगा, इतना बोलेगा, आपको ध्यान में नहीं आएगा कि ये आपके बारे में बोल रहा है, पर मजाक करके बोलेगा। और उसको ये मजाक करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे आप
इमेजिन या आप दिल चाहता है का आमिर खान अगर आप देखोगे तो आमिर खान एक लैकेसिस के जैसे बहुत बोलेगा पर बहुत शातिरता से आपको नीचा दिखाएगा या आपको ऐसा बोल देगा आपको ध्यान में ही नहीं आएगा अरे हमारे बारे में बोला जा रहा है। और जो हमने देखा स्टार्टिंग के पहले पिक्चर में कि ये जो टंग है स्नेक अंदर बाहर करते हैं तो इसकी वजह से उनको उनके आजू बाजू का जो एरिया है वहां पे क्या हो रहा है उनको ध्यान में आता है। वैसे ही आप जब पेशेंट के साथ बात कर रहे होते हैं आपको ध्यान में आएगा कि बहुत बार पेशेंट ऐसे करते रहता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आप ध्यान रख सकते हो जिसकी वजह से शायद आपको एक लैकेसिस आपके ध्यान में आ जाए या कोई स्नेक रेमेडी आपके ध्यान में आ जाए। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर हमने अभी तक दिया ये मैंने शॉर्ट में एक लिस्ट बनाई है जो आप पढ़ सकते हो। बाद में आप फिर से जब देखोगे ये वीडियो आप ये आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। आज हमारे पास टाइम कम है तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सो जो जो कैरेक्टरिस्टिक स्नेक्स के हैं और जो सिम्टम्स हम अपने पेशेंट में देखते हैं वो हमें दिखाई देगा फिजिकल लेवल पे या अपने मेंटल लेवल पे। सो ये आप आज क्योंकि समय थोड़ा सा कम है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं दो पर्सनालिटीज के बारे में बात करना चाहूंगी। तो अब तक का जो जर्नी रहा है लैकेसिस के बारे में तो एक है लैकेसिस किड और एक है ये मिर्जापुर के कालीन भैया। तो मुझे लगता है कि ये लैकेसिस को बहुत पर्सोनिफाई करते हैं। तो लैकेसिस बच्चे जो होते हैं जैसे हमने अब तक देखा ये बहुत ही बोलते हैं बड़ों की तरह ये इमिटेट करना चाहते हैं और ये इनकी जो नॉलेज बेस होती है बहुत अच्छी होती है और ये बहुत स्टाइलिश और ये अटेंशन सीकिंग होते हैं। तो आप तुरंत ये कुछ तो अलग है आप ये भाग लोगे और ये अपने उम्र से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो जिनको हम बोलते हैं प्रिकॉसिटी ये आपको दिखाई देगा। और ये बहुत छोटी उम्र में आपको जेलसी के फीचर्स दिखेंगे, कंपटीशन दिखेगा, डोमिनेशन, इनको लीडर बनना होता है, इनको सभी से अच्छा दिखना होता है, इनको दूसरों के साथ शेयरिंग नहीं करनी होती है, इनको दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ ये गलत चीजें बताते हैं। तो आपको आई होप आज के बाद आपको एक लैकेसिस चाइल्ड तो इजीली आपको ध्यान में आ ही जाएगा। और ये दूसरे जो कालीन भैया जो दिखाते कुछ हैं, जो खाने के दांत इनके बहुत अलग है और दिखाने के दांत अलग हैं। तो ये आपने जो देखे आज के सभी जो क्वालिटीज देखे विशेषताएं देखे ये कालीन भैया से सब जुड़ी हुई हैं। जैसे ये बहुत शातिर हैं, आपको ध्यान में ही नहीं आता है कि ये अगला वार इनका क्या होने वाला है, पर वो खुद बहुत इनसिक्योर है, कुछ ना कुछ होने वाला है, इनको डर लगते ही रहता है कि कोई मेरी टेरिटरी ना छीन ले, मेरा ये जो कुछ मैंने किया है अब तक कुछ ना करे, और उसके लिए वो कुछ भी कोई भी हद तक जा सकते हैं। और आपने अगर देखा होगा कि वो उनका जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो उनको जो चीज चाहिए या किसी ने उनके बारे में कुछ भी बता दिया तो कोई भी हद तक जाके वो आपका खात्मा कर सकते हैं। और दिखने में बहुत अच्छा सा पिक्चर दिखाएंगे जिसको हम लोग कैमोफ्लाज या हमने अभी पढ़ा कि बहुत चतुर है, तो दिखने में बेचारे बहुत सीधे साधे पर हैं, बहुत शातिर दिमाग के, बहुत चालाक हैं। तो आई होप ये दो पर्सनालिटीज आपके ध्यान में आई होंगी। तो ऐसा कोई पर्सनालिटी आएगा तो डेफिनेटली आप लैकेसिस के बारे में सोचेंगे। तो आगे के जो चीजें हैं वो लैकेसिस जो हम पढ़ते आए हैं जो कॉलेज में, जैसे माइंड लैकेसिस का है जो हमने अभी पढ़ाई की है, जैसे हमने सभी चीजें डिस्कस की है, तो वो मैंने यहाँ पुटअप करना चाहा था जो आप लोग देख सकते हो कि जो हम अभी हमने बात की जैसे हेड सिम्टम्स हैं या अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो सिम्टम्स है, आईज, ईयर्स, नोज, या हमने बात की कि
फेस जो पर्पलिश रह सकता है, माउथ के कुछ सिम्टम्स, गैंग्रीनस कंडीशंस हो सकते हैं, या थ्रोट, हमने जो बात की कि नेक एरिया लैकेसिस का बहुत ही सेंसिटिव हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस में आप अगर देखोगे सेप्टिक होगा तो वो पर्पल दिखेगा आपको, या हमने स्टार्टिंग में देखा कि लैकेसिस वेनम का यानी जो पॉइजन है उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बहुत ज्यादा डायरिया, क्रैम्पिंग हो सकता है, वैसे ही सिम्टम्स आपको दिखेंगे। और ये बहुत ही अच्छी आपने देखी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई, ये बहुत ही अच्छी मेनोपॉजल रेमेडी है, ये हम सब जानते हैं। और अगर हमने जो देखे ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ये अलग अलग शेड्स लैकेसिस के हैं, तो आप ये डेफिनेटली दे सकते हो। और ये रेस्पिरेटरी, बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे भी इसका असर है। तो हम लोग मे बी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल्स में बात कर सकते हैं। हमने देखा कि हार्ट पे इसके टॉक्सिन का बहुत असर है, तो हार्ट कंप्लेंट्स जहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्ट कंप्लेंट्स होंगे तो हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये स्किन के लिए हमने देखा कि बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पर्पल दिखता है स्किन, जहाँ गैंग्रीन है, जहाँ बहुत सारा इन्फेक्शन है, जहाँ ऐसे ब्लैक एजेस हैं, जहाँ पाइमिया यानी बहुत सारा पस इकट्ठा हो गया है, जहाँ नेक्रोसिस है, उस चीजों के लिए, एब्सेसिस, कार्बोनकल्स के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और हमने ये भी जाना स्टार्टिंग में कि करता है, उसकी जो हेडेक्स हैं वो नींद के बाद बहुत बढ़ जाती हैं, उसके सभी सिम्टम्स नींद के बाद बढ़ जाती है। और जो कुछ डिस्चार्ज है वो यानी जो डिस्चार्जेस के बाद लैकेसिस पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, वो फिर बात करना हो तो अच्छा लगेगा, सर्दी होने के बाद अच्छा लगेगा, कुछ गरम अप्लाई करने के बाद अच्छा लगेगा, बहुत बार गरम के बाद तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि ये देखिए हॉट ड्रिंक्स एंड वार्म एप्लीकेशन दोनों में दिया गया है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है जो हम आगे कभी डिस्कस कर सकते हैं वो है क्रोटालिस कैस्कावेला, वो लैकेसिस के साथ बहुत मिलता जुलता है। और ये रिलेशनशिप में ये बाकी के जो रेमेडीज हैं, आर्सेनिक है, मर्क है, ये सब बहुत मिलते जुलते हैं लैकेसिस से। तो इसको भी हम लोग किसी अलग लेक्चर में इसकी सभी विशेषताएं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो आप सब जुड़े रहें इतनी देर तक। एक पेशेंट आपने जो मैंने बताने की कोशिश की, ये मेरा पहला प्रयास था, आई होप आप लोग सराहेंगे। आपको अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और लेक्चर सीरीज चाहिए लैकेसिस के बारे में या और दूसरी दवाइयों के बारे में, सो प्लीज चैट बॉक्स में आपकी जो कोई टिप्पणी है, आपके जो कोई थॉट्स हैं, प्लीज लिखिए, उसका इंतजार रहेगा हमें। एंड आई थैंक यू, और एक बार एक थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी देर तक बने रहे हमारे साथ और जुड़े रहे। प्लीज जुड़ते रहिए, क्योंकि इसके बाद हर वेडनेसडे एक लेक्चर होने वाला है, अलग अलग रेमेडीज आप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।